खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। ग्रामीण से अधिकतर लोगों की शिकायतें अगर हॉस्पिटल में आते तो ये शिकायतें मिलती है कि जो उनको लिफ्ट से लाना ले जाना करते हैं उनसे वो मतलब अभद्र व्यवहार तो करते ही हैं और वो शराब पीकर मतलब पिए रहते हैं और उनसे मतलब पैसों की मांग करते हैं, ये 100 रुपये की 200 रुपये दो। तो ये सब ये नहीं होना चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति अपने पास पेशेंट आ रहा है तो उसके साथ ये भी हो। हाँ, ये मेरे पास तो मतलब ग्रामीण से भी आते हैं, फोन आते रहते हैं मेरे पास। वो जो ले जाने का करते हैं वो शराब भी मतलब उन्होंने बताया कि वो मतलब पिए रहते हैं। तो इस तरीके का ये पेशेंटों के साथ ये भी वो जो सफाई का तो मैंने बता ही दिया है कि वो बोर्ड लगा के और ये वहाँ पर जो जुर्माना मैंने 500 रुपये सर बताया है वो जुर्माना निश्चित वो करे, क्योंकि अगर ये अपन करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल में सुधार आएगा, लोगों को सबक मिलेगा। क्योंकि इसे पोत दी है दीवारों को, थूकना, गुटखा खाना, ये करना वो करना। जैसे घर को अपन अच्छा साफ सुथरा रखते तो अपने हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ तो अनेक ऐसे पेशेंट आते हैं और पेशेंट को मैंने बताया पहले भी को अंदर आए उसकी एंट्री हो तो उसको आधा को ठीक हो जाएगा हॉस्पिटल में अगर आता है। तो साफ सफाई का ये आप ध्यान दो और आप लोग सब रात दिन मेहनत करते ही हो। और आप सभी भाइयों को आज भाई दूज है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को जहाँ भी दिक्कत आती है मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। जिस जगह भी मेरी आवश्यकता लगेगी आप लोगों के सहयोग में मैं खड़ी रहूंगी। घूमेंगे सुबह भी, शाम, दोपहर, 3 टाइम व्यवस्थाएं ठीक होना चाहिए। और इसमें जिला चिकित्सालय में कौन है? तुम हो, क्या पद पे हो? सुपरवाइजर। आप सुपरवाइजर कितना, 1 है कि 2 हो कि 3 हो? 3 सुपरवाइजर है जिला चिकित्सालय में। ये पूरे आपको पूरे संचालित करने के लिए कौन है? ठीक है, आप हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सोलंकी जी, जितनी शिफ्ट में जितने लोग हैं वो सारे लोग रहें। आप कब कब आते हैं? नहीं, वो आना आपके राउंड कितने, जैसे डॉक्टरों के राउंड निश्चित लगते हैं 9 से 2 टाइमिंग मेरा ऑफिशियली और 5 से 6। हम उसमें लगेगा तो कुछ करेंगे, और इनका संशोधन यदि लगता है डॉक्टर से बोलते हैं, नहीं तो इनका 9 से 2 है, 9 से 2 पे राउंड पे है और 5 से 6 इस बीच में इनके तरफ से एक व्यक्ति बोल रहेगा, उसी से बात करेंगे, सबसे बात नहीं करेंगे। और जिस समय ये राउंड पे है सिर्फ आप इनसे बात करोगे, नीचे कहीं बात नहीं करोगे। 9 साढ़े 9 बजे आपकी टीम में से एक व्यक्ति जो गेट है उसमें हम उनसे जो ठीक हो, होशियार हो, इनके समय जितना समय उस समय इनसे बात होगी हमारी इनकी, और जो गैप है उसमें जिनको ये अधिकृत करेंगे हम उनसे बात करेंगे। ऐसे ही उधर भी हो जाएगा, ठीक है? तो यही आज हम, और बहुत सारी चीजें हैं पर हम सिर्फ अभी स्वच्छता पे, आप अपने सतनाम भैया आज ही आप भी रोगी कल्याण समिति और जिला चिकित्सालय और आप पूरा परिसर घूम के और नोट्स बना के ले आए कि कहां कहां कितनी कितनी गंदगी है। ये सारी व्यवस्था साफ होगी और इसके लिए आगे ना हो उसके लिए क्या किया है और वो सब बना के आप ले आए। आप राउंड जब लगाते हो, जब हम राउंड लगाते हैं तो मैं अभी आपको 25 पॉइंट गिना सकता हूं, अभी इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे। आप में से कौन बताएगा कि मेडिकल कॉलेज में और जिला चिकित्सालय में इस स्थान पे इतनी इतनी गंदगी पड़ी है, गुटखा पड़ा है, तंबाकू पड़े हैं, अंदर क्वार्टर पड़े हैं? कौन है इसमें से जो बता देगा कि हाँ है? नहीं तो मुझे आप बोलो, मैं बता देता हूं कि मेडिकल कॉलेज में इस खिड़की पे, इस नंबर के गेट पे जाओ, यहां आपको गंदगी मिलेगी। और जिला चिकित्सालय का भी अभी मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ इस कोने पे, इस खिड़की पे, इस गेट पे, यहाँ ये हमारे पास नोट रहे। आज बता रहा हूं, आगे हमको ध्यान रहे जो राउंड पे, ठीक है सोलंकी जी? और कंपनी को भी और डॉक्टर साहब अपने अपने जो है विभाग को भी ये नोट रहे, आपको भी नोट रहे। आपके
चारों पांचों गेट जो हैं, क्या विभागीय स्तर पे व्यवस्था है? नहीं तो हमको बताएं कहां कहां प्रचार प्रसार संबंधित चारों गेट पे स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर जनता से अपील, उसके कुछ इनसे सुझाव लेके आप बैठे, उनके नारे बनाए, बड़े पोस्टर बने, विधायक जी हो, मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, मोदी जी हो, और इस परिसर स्वच्छ रहे, इसमें सहयोग करें, ये अपना है। इस तरीके के स्लोगनों के साथ एक अच्छी वो बना के, क्या उसको बोलते हैं, फ्रेम, ठीक है। और आप रोगी कल्याण इस तरीके से सारे जितने एंट्री है, कहां कहां क्राउड रहता है, उन जगहों पर बैनर पोस्टरों के माध्यम से इसका कि जो है, और जनता से भी अवगत, इनके जो जो सुझाव आए कि चारों पांचों गेट है, उन गेटों से एंट्री होती है, दारू गुटखा पाउच, इस पे कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, उसके लिए सख्ती से आप प्लानिंग करें। कोई आपसे इस विषय को लेकर लड़ता भिड़ता है तो हम आप लोगों के साथ में आपकी मदद करेंगे, पर आवश्यकता है आपको भी, मैनेजर साहब, और इधर मेडिकल कॉलेज भी, डॉक्टर से भी, जितने 200 लोग हैं ड्यूटी पर, उनके पास गुटखा नहीं रहेगा, ड्यूटी पर उनके मुंह में गुटखा नहीं रहेगा, ड्यूटी पर उनके पेट में शराब नहीं रहेगी। ये किनको करना है? सबसे पहले हमको करना है। और हमारे रोगी कल्याण समिति एज ए मुकेश तन्वे, हमारे जेब में गुटखा पाया जाता है, हम गुटखा खा के घूमते दिखाई देते हो तो आपके छोटे से कर्मचारी को मैं अधिकार देता हूं कि मुझे बाहर करना। मैं जाऊंगा, बुरा नहीं मानूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा, पर ये सबसे पहला काम हमारे वो 200 वर्कर्स करेंगे। कर लेंगे? अरे बोलो, हो जाएगा क्या? वो नहीं घूमेंगे। जब हमारा व्यक्ति, तब वो गुटखा खाने वाला क्या रोकेगा यार? दारू पीने वाला क्या रोकेगा? खुद पी रहा है, रोकेगा दूसरे को? गुटखा खुद खा रहा है, किसी को रोकेगा क्या? परिसर है, हम खुद, हमारी टीम। डॉक्टर साहब, ये हो सकता है आज ही? सबसे पहले हम, उसके बाद फिर उसको पूरे अधिकार है। पहले हम, हमारे दोस्त, बाहर परिसर से बाहर कुछ भी करो, परिसर में नहीं तो नौकरी, गुटखा खाना है, तंबाकू खाना है, वो खाएगा तो वो भी तो यही गंदगी करेगा, और जब वो करेगा तो उसको देख के दूसरे भी करेंगे। तो सबसे पहले जिनकी जिम्मेवारी है, जो साफ सफाई कर रहे हैं, जो वो यदि कर लेंगे तो हमारी आधी झंझट खत्म हो जाएगी। वो ताकत से बोलेगा कि भैया मैं भी ये नहीं करता हूं, तुझे भी नहीं करने दूंगा। एक तो ये व्यवस्था हम स्वयं, हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज हो और जिला चिकित्सालय हो, मैं डॉक्टरों और नर्स के बारे में बिल्कुल सम्मानीय है, पर उनमें भी यदि इस तरीके का कोई मामला है तो बिल्कुल परिसर में हम कागजों में बंद करते हैं, अपराध भी लिखाते हैं, पर पालन करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। तो हमारे सारे ऑपरेटर से लगाकर शासकीय विभाग में जितने हमारे वो हैं, ये सारे लोग भी सख्ती से इसका पालन करें। और यही हमारे सारे जनप्रतिनिधि हो, हमारे समाज सेवी हो, हॉस्पिटल में आने जाने वाले और आंख दिखाने वाले जितने लोग हैं, वो भी इन चीजों का पालन करें। इसके लिए आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपकी व्यवस्था आप देखें। ये आप दोनों बड़े व्यवसायी हैं, भैया भी और अपने भावेश भाई भी। आप टेंट व्यवसाय बड़े स्तर का काम करते हैं। आप अपने सारे काम छोड़कर, विधायक जी की तरफ से ये निवेदन भी है और उनसे आग्रह भी है कि सेवा का बीड़ा उठाया है तो आप भी अपना समय तय करेंगे कि इस समय से इस समय तक हम, ऐसा निवेदन है विधायक जी का, भावेश भी है,
या आप दोनों, या आप अलग अलग शिफ्ट तय करें कि सुबह के टाइम में मैं 2 घंटे दूंगा, शाम के टाइम में मैं 2 घंटे दूंगा, और आप जिस तरीके से इसको करें समय समय पर और चीजों को लेकर हम बैठेंगे। पहला हमारा लक्ष्य है कि हमारा हॉस्पिटल साफ सफाई, और इस क्षेत्र में सबसे पहले तो ये इस व्यवस्था को हम पहले दुरुस्त कर लें। उसके बाद बहुत सारी कुछ चीजें आपने बताई, गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी मशीनें, डॉक्टर्स, बहुत व्यवस्थाएं की है, पर हमको इसको ठीक से चलाने के लिए हम सबको मिलके इसको करना पड़ेगा। वो उसको लेकर आप उसको बैठें, ये सब उनसे जो है डॉक्टर्स के साथ बैठें, न कि वो किसी मेडिकल विभाग। हाँ, विधायक जी को यदि जाना हो, एक कार्यक्रम था तो आप छोड़ के, हमारी अपनी भी 5 मिनट से ज्यादा मैं लूंगा नहीं, या फोन आ गया है, बस चल रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल संबंधित बाबत भी है, मशीनें हो, बिल्डिंग हो, रूम हो, अब इन सब व्यवस्थाओं को लेकर हम उनके साथ बैठेंगे विधायक जी, हो रहा ठीक है। बार बार शिकायतें आती है आपको, कितने क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जाती है। बाहर ऐसी बात होती है कि हमको ये साफ सफाई में कौन कौन से वो लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, केमिकल्स है, और जो भी उसके पता चला कि भरपूर मात्रा में नहीं मिलते हैं, जितनी आवश्यकता है उतने नहीं मिलते हैं। तो आप बताएं कि आपको कितने मिलता है और कितने रिक्वायरमेंट है। जितना मिलता है उसका 100% उपयोग हो, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो विधायक जी को व्यवस्था करके देंगी। यहाँ आपको विधायक जी की तरफ से आश्वासन, ठीक है। और कोई विषय हो, डॉक्टर साहब और मेडिकल कॉलेज और हमारे सोलंकी जी हैं, एक कुछ विषय रखना हो तो ठीक है, आप थोड़ा सा विषय अपना रख दें। इसका कैसा पालन करेंगे, हम थोड़ा सा विधायक जी को सुनेंगे और फिर विधायक जी को कार्यक्रम में जाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों का उस समय जब विषय आया था, फिर भी बोल देना, तब आप बोल नहीं पाए। हमने अपने विचारों में सारी बात, हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ क्या आपकी सुरक्षा, आपके साथ हाथापाई, हमारे डॉक्टरों के साथ सुरक्षा, हमारे डॉक्टरों के साथ अभद्रता, इस चीज के लिए हम साथ में खड़े हैं, पूरी मदद करेंगे। नमस्कार महोदय। सर, एक रिक्वेस्ट थी कि यहाँ हमारा पुलिस में सहायता केंद्र है, यहाँ चौकी होती है, एक हॉस्पिटल जैसे मेडिकल कॉलेज भी हमारा, तो इसके सुरक्षा में हो जाती है, सुरक्षा सबके लिए हो जाएगी, डॉक्टर नर्सिंग के लिए एक चौकी पुलिस हो जाती है। लिखो भैया और पत्र जारी करो डॉक्टरों के साथ, इनके साथ इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, गृह विभाग को लिखो, मुख्यमंत्री को लिखो, कलेक्टर को लिखो, एसपी को लिखो, ठीक है। आज ही पता और कुछ चीज अभी नहीं, ये व्यवस्थाएं ठीक होगी इस मामले में, बोलो। बिल्कुल, ये भी ठीक होगी। और आप मैडम आए, सर आए हैं, आश्वासन दे, धन्यवाद दें कि इनके मार्गदर्शन में आप काम करेंगे। सभी सुपरवाइजर अभी तो बोलो, कंपनी वाले का वो होता है ना, हाँ, और पूरे देश में नाम चलता है अपने यहाँ पे हॉस्पिटल का। यार एक एक आदमी को, व्यक्ति तुम लोगों को चूम ले, क्या है, क्योंकि आप सफाई मित्र काम करते भी हो और करो, लोगों को सिखाओ भी, बोलो भी कि आप गंदा ना करें। और बाकी धन्यवाद सबका आपका। आपको कुछ हो गया उधर, कॉलोनी जी हो गया, ठीक है। विधायक जी बोल दिया, हाँ तो ठीक है, फिर बाकी हम उनको सत्ताम भाई को और डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ग्रामीण से अधिकतर लोगों की शिकायतें अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो ये शिकायतें मिलती है कि जो उनको लिफ्ट से लाना ले जाना करते हैं, उनसे वो मतलब अभद्र व्यवहार तो करते ही हैं, और वो शराब पीकर मतलब पिए रहते हैं, और उनसे मतलब पैसों की मांग करते हैं कि ये 100 रुपये की 200 रुपये दो। तो ये सब ये नहीं होना चाहिए। अगर गरीब व्यक्ति अपने पास पेशेंट आ जाए तो उसके साथ ये नहीं हो अभद्र। हाँ, ये मेरे पास तो मतलब ग्रामीण से भी आते हैं, फोन आते रहते हैं मेरे पास, ले जाना, उसकी मदद करना। और जो ले जाने करते हैं वो शराब भी, मतलब उन्होंने बताया कि वो मतलब पिए रहते हैं। तो इस तरीके का ये पेशेंटों के साथ ये भी वो जो सफाई का तो मैंने बता ही दिया है कि वो बोर्ड लगा के, और ये वहाँ पर जो जुर्माना मैंने 500 रुपये से बताया है, वो जुर्माना निश्चित वो करें, क्योंकि अगर ये अपन करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल में सुधार आएगा। लोगों
मिलेगा, क्योंकि ऐसे खोद दिए दीवारों को, थूकना, गुटखा खाना, ये करना वो करना। जैसे घर को अपन अच्छा साफ सुथरा रखते तो अपने हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ तो अनेक ऐसे पेशेंट आते हैं और पेशेंट को मैंने बताया पहले भी, को अंदर आए उसकी एंट्री हो तो उसको आधा तो ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल में आकर आता है वो। ये साफ सफाई का ये आप ध्यान दो, और आप लोग तो काफ़ी मेहनत करते ही हो, और आप सभी भाइयों को भाई दूज हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों को जहाँ भी दिक्कत आती है मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, जिस जगह भी मेरी आवश्यकता लगेगी आप लोगों के सहयोग में मैं खड़ी रहूँगी।